ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है। इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है द शेड्यूल ऑफ द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ओवरनाइट कोच इज शोन बिलो। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल एक डाटा को कहते हैं। सीक्वेंस के अंदर एक डाटा होता है, उसको शेड्यूल कहते हैं। जैसे आपका वो स्कूल का शेड्यूल होता है कि मंडे को इस टाइम पे ये क्लासेस होंगी, तो दैट इज़ द शेड्यूल। अराइवल का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। डिपार्चर का क्या मतलब होता है ये भी पता होना चाहिए। अराइवल होता है किसी जगह पे पहुंच जाना। किस तरह पहुंच जाना? एक सफ़र तय करके, जिसको हम जर्नी टाइम भी कहते हैं। जर्नी टाइम तय करने के बाद किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाने को अराइवल कहते हैं। डिपार्चर होता है किसी दूसरी जगह जाने के लिए अपनी प्रेजेंट वाली जगह से निकल पड़ना। मतलब कि अगर मैंने घर से स्कूल की तरफ जाना है, तो जब मैं घर से निकलूँगा वो मेरा डिपार्चर होगा। जिस टाइम मैं घर से निकलूँगा स्कूल के लिए, तो वो मेरा डिपार्चर टाइम होगा जब मैं घर से निकलूँगा। जब मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा वो मेरा अराइवल होगा, या जिस टाइम मैं स्कूल पहुंचूंगा वो अराइवल टाइम होगा मेरा। और डिपार्चर और अराइवल के दौरान इन दोनों चीज़ों के बीच में जितना टाइम लगा है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, उसको हम टाइम टेकन कहते हैं, या जर्नी टाइम भी कहते हैं। जर्नी हम सफ़र को कहते हैं। अब ये है लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि ज़्यादा सफ़र तय करने वाली एक्सप्रेस होती है अच्छी क्वालिटी की कोई सर्विस। ओवरनाइट मतलब के जो रात में भी चले। कोच ट्रेन को भी कह सकते हैं, बस को भी कह सकते हैं। ज़्यादातर वैसे ये बस या कुछ ट्रेन के लिए इस्तेमाल, बसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ये ओवरनाइट मतलब जो दौरान रात भी चले, मतलब कि रात के 12 बजे के बाद सुबह तक जो सर्विसेज देती हैं बसेस, आजकल तो 24 घंटे की दे रहे हैं। अब ये डेस्टिनेशंस के नाम हैं। ए एक जगह का नाम, बी एक जगह का नाम, फ़र्ज़ किए हुए हैं CDEFG। अराइवल टाइम एक का नहीं दिया हुआ और एक इसका नहीं दिया हुआ। बाकी डिपार्चर टाइम दिया हुआ, इसका डिपार्चर नहीं दिया हुआ, इसका अराइवल नहीं दिया हुआ, चूँकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। दे भी सकते थे लेकिन वो ज़रूरत नहीं है हमें उसकी। अब ये डिपार्चर टाइम है मतलब कि निकलने का टाइम, जब बस स्टेशन से निकली है। अराइवल जब वो पहुंची है। तो ये हमने समझना है। अब पार्ट ए कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन फॉर द कोच टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी। जब इस किस्म का सवाल आता है, ए टू सी का मतलब क्या है कि जब बस ए से निकली है और सी पे पहुंची है, तो हमने ए में से, अब ए में हमने क्या देखना है, ए में जर्नी होती है ए टू सी, मतलब कि यहाँ से निकले और सी पे पहुँचे। तो जो ए से निकलेगा तो वो डिपार्चर टाइम होगा वो, और सी पे पहुँचने का वो अराइवल टाइम होगा। तो ए का डिपार्चर टाइम हमने देखना है वो क्या है, 21:30। ये हमने नोट कर लेना है, इसका डाटा बना लेना है। सी में देखना है अराइवल टाइम क्या है, क्योंकि जर्नी का ये तरीका होता है। जैसे ए से लेके सी तक की जो जर्नी है, तो जाहिर सी बात है ए से निकलेंगे तो जर्नी शुरू होगी, मतलब डिपार्चर। सी का अराइवल टाइम देखना है। सी का अराइवल टाइम हमने देखना है, ये 2:25। अब ये हमें फॉर्मेट पढ़ने भी आने चाहिए कि जैसे 24 फॉर्मेट पर सारा लिखा हुआ है, चूँकि AM और PM नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब होता है ये 24 आवर फॉर्मेट है। अब ये 21:30 हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। 21:30 बेसिकली PM के टाइम को शो करता है। इसमें से अगर 12 माइनस कर लेंगे 21 में से, तो ये हमें पता चल जाएगा ये 9:30 PM है। तो ये भी जो है नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो ईजीनेस के लिए होता है। अब जिस तरह ये 2:25, इसके साथ 0 लगा हुआ है, ना AM लगा हुआ है, ना PM लगा हुआ है, ना बीच में कॉलन लगे हुए हैं। इसका मतलब है ये 2:25 AM है ये। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर नहीं है तो उसकी बुक में एक चैप्टर है टाइम वाला, उसमें पूरा टेबल बना हुआ है वो, कि मिडनाइट कब होता है, मिड डे कब होता है, और AM PM वाली सारी टाइम रेंजेस उसमें बताई हुई, तो वहाँ से देख के उसको रिवाइज भी किया जा सकता है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। अब वो कह रहा था कि टाइम टेकन। अब सवाल क्या है, फाइंड द टाइम टेकन, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो ये हमने जो भी जिस तरीके से इसने पूछा है, हमने टाइम टेकन जर्नी का टाइम बताना है। अब ये थोड़ी सी बड़ी वर्किंग है समझाने के लिए। उसने पूछा था ए से लेके सी तक जाने की जो जर्नी टाइम है वो बताना है। जर्नी मीन्स डिपार्चर टू अराइवल, मतलब कि डिपार्चर
करना और फिर अराइव करना किसी जगह पे, इसको जर्नी कहते हैं। इसके बीच में जो टाइम लगेगा उसको जर्नी टाइम कहते हैं। अब A टू C का हमने जो है टाइम बताना है, जर्नी टाइम बताना है, या टाइम ट्रैवल जो था, ट्रैवलिंग का जो टाइम था वो बताना है। तो A का हमने डिपार्चर देखना है और C का हमने अराइवल देखना है, और ये जो मर्जी अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, इधर का डिपार्चर देखना होता है और इधर का अराइवल ही देखना होता है। अब एज का डिपार्चर टाइम हम जो टेबल दिया हुआ था वहाँ से देख लें, 21:30 लिखा हुआ था, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है 12 आवर फॉर्मेट में, ताकि पता चल जाए, क्योंकि AM PM में हमें ज़रा बेहतर तरीके से पता चलता है कि कब रात है और कब सुबह है या कब दोपहर है, तो इसलिए मैंने साथ साथ इसको कन्वर्ट भी कर लिया है। अब C का जो अराइवल टाइम है वो 2:25 है, और हमें पता होना चाहिए 2:25 AM है ये। अब हमने बनानी, अच्छा अब ये डाटा लिखने के बाद A टू C क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इसका डिपार्चर पहले वाले का और दूसरे वाले का अराइवल टाइम, इस तरीके से इस फॉर्मेट में इसका डाटा बना लेना है यहाँ पे। फिर आगे जो है हमने टाइम लाइन का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले डिपार्चर टाइम इस कोने में हमने लिख देना है और डिपार्चर टाइम, और जो अराइवल टाइम होगा ना वो बिल्कुल आखिर में एक लाइन बना के जो है हमने वहाँ पे लिख देना है। तो ये और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी और डाटा में प्रोवाइडेड था। एक लंबी सी लाइन लगानी है, एक यहाँ पे लाइन लगानी, एक यहाँ पे छोटी सी सीधी लाइन, यहाँ पे आपने डिपार्चर टाइम लिख लेना, यहाँ पे अराइवल टाइम लिख लेना। अब बीच में जो है एडजस्टमेंट करनी है खुद से। ये जो चीज़ें ना जंप्स, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, ये इसको आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। अब मैंने पहले क्या किया है, मैंने 30 मिनट का जंप दे के इसको होल नंबर कर लिया है, पूरा घंटा होल नंबर, मतलब कि 9:30 PM था तो मैंने इसको 10 PM पूरा कर दिया, ताकि मैं जो हूँ जंप्स आगे वाले जो करूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो, क्योंकि घंटे गिनना आसान होता है, जब ये मिनट्स बीच में आ जाते हैं ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो 21:30 का मतलब होता है 9:30, तो मैंने इसको 2200 कर दिया, 30 मिनट आगे मैंने फॉरवर्ड कर दिया इसको 30 मिनट। अब 2 घंटे का जंप दिया तो 12 बज गए रात के, फिर 2 घंटे का जंप दिया 2 बज गए सुबह के, 2 AM हो गया। फिर 25 मिनट का जंप दिया, क्योंकि अराइवल टाइम जो था वो 2:25 AM ही था, तो इसको 25 मिनट का जंप दिया, 2:25 पे हम पहुंच गए। अब इनको हमने ऐड कर लेना, इनको हम ऐड कर लेंगे, टाइम टेकन आ जाएगा, 2 घंटे ऐड किए 4 घंटे, 25 और 30 को ऐड किया 55 मिनट्स, ये इसका आंसर आ गया ए पार्ट का। इसी तरीके से हमने जो है बाकी सवालों के भी इसी तरीके से वर्किंग करनी है। अब अगला सवाल है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द जर्नी ऑफ कोच टू ट्रैवल फ्रॉम बी टू ई। बी से निकले मतलब कि इसका डिपार्चर नोट कर लेना है, और ई पे पहुंचे इसका अराइवल टाइम, बी का डिपार्चर टाइम, ई का अराइवल टाइम हमने नोट कर लेना है अपने डाटा में। इस तरीके से 12 आवर में इसको रिस्पेक्टिवली हम कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, डिपार्चर टाइम इधर लिख लेंगे और जो अराइवल टाइम है वो इधर लिखेंगे, इधर डिपार्चर टाइम लिख लेंगे, इधर अराइवल टाइम लिख लेंगे नंबर लाइन बनाने के बाद। और फिर पहला जब मैंने 30 मिनट का कराया, दोबारा फिर लाइन बना के यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर 22:30 में अगर मैं 30 जंप करवाऊंगा आगे की तरफ जाऊंगा, 2300 हो जाएगा, विच मीन्स 11 PM। साथ साथ 12 आवर क्लॉक में भी ब्रैकेट में लिख लेना, ताकि पता चलता रहे कौन सा दिन चल रहा है, क्योंकि अक्सर ये भी मेंशन करना होता है कि अगले दिन पहुँचे कब पहुँचे। एनीवेज 8 घंटे अब आगे चला तो ये 7 AM हो गया। 11 PM से 8 घंटे आगे मैंने काउंट करके देखा तो 7 AM, चूँकि मैंने जाना किधर तक है 7:50 AM तक मैंने जाना है। अब 50 मिनट्स एक और जंप, 7:50 AM पे मैं पहुँच गया हूँ, इनको मैंने ऐड कर लेना और 9 आवर 20 मिनट इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगला सवाल है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द कोच जर्नी फ्रॉम C टू F। C का डिपार्चर टाइम, F का अराइवल टाइम, ये मैंने यहाँ पे 12 आवर फॉर्मेट ये डाटा में टेबल में दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया देखने के लिए ताकि क्लियर हो जाए सुबह कौन सा टाइम है और रात का कौन सा टाइम है। तो ये दोनों ही AM है, ये मतलब कि रात का टाइम है 9 जो AM है, ये मतलब धूप निकलना शुरू हो जाती है और दिन शुरू हो जाता है इधर तक, और ये 2:30 बिल्कुल रात का टाइम होता है। ओके, तो सबसे पहले लाइन बनाई, एक डिपार्चर टाइम यहाँ लिखा, अराइवल टाइम यहाँ पे लिखा, फिर जो है हमने इसको एडजस्ट कर लेना अपने तरीके से। अब ये 2:30 इसको मैंने आवर का होल नंबर बनाना है, मैंने इसको 3 AM करना ताकि आगे जंप्स और कैलकुलेशन में ईजीनेस आ जाए। 30 मिनट का जंप कराया 3 AM हो गया, 6 आवर का जंप कराया 9 AM हो गया, 20 मिनट्स का जंप कराया 9:20 AM पे पहुंच गए। इसकी अब तरीका क्या है, समझने वाली बात क्या है, डिपार्चर टाइम हम यहाँ पे लिख देते हैं, अराइवल टाइम हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर सेगमेंट्स में जंप करवा के अपनी सहूलत के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये 2:30 है तो मेरे लिए इजी है कि मैं इस घंटे को होल नंबर कर दूं,
मतलब कि उसमें मिनट्स ना आए कोई। 3:00 AM इस तरीके का मैं टाइम चाहता हूँ, ताकि मैं जब करूँ घंटे तो ईजी हो, उसमें मिनट्स ना काउंट। तो मिनट्स को मैं अलग से कर लूँगा, इसलिए मैंने मिनट्स को पहले कर दिए। 30 मिनट 3 AM। अब मैंने पहुँचना 9:20 AM तक है और मैं अभी पहुँचा 3 AM हूँ। तो 3 AM के अंदर मैं 6 घंटे ऐड करूँगा, 9 AM हो जाएगा। फिर 9 AM के अंदर मैं 20 मिनट्स ऐड करूँगा, ये 20 AM हो जाएगा। तो इसका कोई फ़िक्स रूल नहीं है। अब मैं यहाँ पे पहले 6 घंटे कर लेता, फिर 30 मिनट कर लेता, तो इस तरीके से भी कर सकता था मैं कि 6 घंटे यहाँ पे ट्रैवल कराता मैं, तो जो 2:30 लिखा है वो 3:30 पहुँच जाता। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये इस तरीके से मुझे ठीक लगे तो मैंने ये किया है। वरना आप पहले 6 घंटे जंप करा लो, 30 मिनट बाद में करा लो, 20 मिनट आप आखिर में करा लो। अब 30 मिनट पहले करा लो या बाद में करा लो, बात एक ही है। या 6 घंटे पहले करा लो या बाद में जंप करा लो, बात एक ही है। लेकिन मैंने ये देखा कि इसको मैं जो हूँ पहले होल नंबर पे कर लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि मैं इसको फिर आगे मिनट्स में भी काउंट कर लूँ। मिनट्स में जंप कराना होगा आखिर में तो इजी हो जाता है, और शुरू में मतलब होल नंबर आवर्स ट्रैवल करवाना ज़्यादा, जंप करवाना ज़्यादा इजी होता है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा, 6 आवर्स प्लस 20 प्लस 30। अब 30 प्लस 20 होता है 50 मिनट, 6 आवर ये यहाँ पे आ गया। तो टोटल टाइम इसको जो मैंने ऐड किया है इसको 6 आवर 50 मिनट्स, ये इसका आंसर आ गया। अगला है जी डी पार्ट। डी पार्ट कह रहा है कि डी टू जी का जो जर्नी टाइम है वो बताएं। तो डी का हमने डिपार्चर टाइम लिख लेना है और ए का जो है अराइवल टाइम हमने लिख लेना है, और रिस्पेक्टिवली इनके जो है हमने 12 आवर फॉर्मेट होता है घड़ी का, वो भी हमने लिख लेना ताकि बेहतर तरीके से पता चले कि दिन का कौन सा हिस्सा चल रहा है। टाइमलाइन बनाई, यहाँ पे सबसे पहले डिपार्चर टाइम लिख लेना है, यहाँ पे अराइवल टाइम लिख लेना है, फिर बाद में बीच वाली वर्किंग होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको 4:20 AM को मैंने 10:45 AM तक लेके जाना है काउंट करने के लिए। तो पहले मैंने इसको क्या किया, 20 के अंदर 40 ऐड कर दी ताकि 60 बन जाए, 5 AM हो जाएगा ये। 4:20 के अंदर 40 मिनट्स का जंप करेंगे तो 5 AM पूरा बन जाएगा। अब 5 AM है तो 10:45 तक जाना है, तो 5 के अंदर 5 आवर्स में ऐड करूँगा, 10 AM हो जाएगा। फिर 45 मिनट्स रहते हैं, 45 मिनट का जंप कराऊँगा, इनको मैं ऐड कर लूँगा। अब इसको ऐड करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, इस तरीके कि 45 मिनट्स और 40 मिनट्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो 85 मिनट्स बन जाएगा। कितना? 85। 40 मिनट्स प्लस 45, अब 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, तो वो 60 हमने माइनस करके 5 आवर के अंदर ऐड कर देना है। मतलब कि 40 मिनट है और ये 45 मिनट्स है, ठीक है। तो 40 प्लस 45 जब मैं करूँगा तो ये तो 85 आ गया। अब 1 घंटे के अंदर तो होते हैं मैक्सिमम 60 मिनट, 60 मिनट्स होते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि 85 जो है, चूँकि ये तो घंटे से ज़्यादा आ रहा है, मैक्सिमम 60 मिनट्स होते हैं घंटे में, तो इसमें से मैं 60 माइनस कर लूँगा। ये तब करना जब 60 से ज़्यादा आ रहा हो आंसर, या 59 से जब ज़्यादा आ रहा हो, जैसे 60 आ रहा हो या उससे ज़्यादा आ रहा हो ना आंसर, जैसे यहाँ पे 85 आया हुआ है, तो इसके अंदर 60 माइनस कर देना है हमने, 25 आ जाएगा। अब जो 60 हमने अलग किए हैं ना, वो इस वाले घंटे के अंदर हमने ऐड कर देना, क्योंकि वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ना 1 आवर, फिर ये 6 आवर हो जाएगा, और पीछे 25 रह गया था, वो 25 मिनट है। नहीं समझ आई तो एक दफ़ा रिवाइंड करके इसको देख लेना, ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, कि पहली बार में शायद ना समझ आया हो। मैंने ये बताया था कि 5 आवर है, 40 मिनट है, 45 मिनट है, इन तीनों को ऐड करना था हमने, क्योंकि जंप करवा लिया था हमने। अब 45 और 40 को जो मैंने ऐड किया है वो तो बन रहा है 85 मिनट। अब 85 मिनट्स होते नहीं हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो मिनट्स होते हैं 59 होते हैं। 60 पे तो नया घंटा शुरू हो जाता है, क्योंकि 1 घंटे के 60 मिनट्स होते हैं। तो 85 में से मैं 60 माइनस कर लूँगा, 60 मिनट्स माइनस कर लूँगा, क्योंकि 1 घंटा मैंने अलग करके इसमें ऐड करना है, क्योंकि यही तरीका है। 25 मिनट्स पीछे रह जाएंगे, ठीक हो गया। 25 मिनट यहाँ पे लिख लिया। अब जो 1 घंटा यहाँ से माइनस किया तो 5 आवर के अंदर मैं ऐड कर लूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसको 85 में से अगर 1 घंटा निकाला है तो उसको हमने कहीं एडजस्ट भी करना है, तो 5 आवर प्लस 1 आवर हो जाएगा वो, तो 6 आवर 25 मिनट्स इसका आंसर आएगा। फिर अगला आई थिंक आखिरी पार्ट है ई पार्ट, ए टू जी। बस ए से निकलिए, इसका डिपार्चर टाइम लिख लेना है। जी पे पहुँचिए स्टेशन पे या सिटी या जो भी डेस्टिनेशन है। जी अराइवल टाइम ये नोट कर लिया, 12 और 24 आवर में टेबल में दिया हुआ है हर जगह पे, यहाँ से देखते हैं ना। ए का डिपार्चर 21:30, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, और जी का अराइवल टाइम 10:45, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया।
अब रिस्पेक्टिवली मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको 12 आवर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, चूँकि मुझे पर्सनली 12 आवर जो होता है फॉर्मेट मुझे ज़्यादा बेहतर समझ आता है दिन का कौन सा हिस्सा चल रहा है, तो इसलिए मैं उसको जो हूँ अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे कर भी देता हूँ। अगर आपको भी ज़रूरत है क्या नहीं समझ आती इसकी 24 आवर की कौन सा दिन का हिस्सा चल रहा है, तो आप भी इसको 12 आवर में कन्वर्ट करके बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद हमने बनानी है नंबर लाइन। यहाँ पे हमने लिख लेना सबसे पहले डिपार्चर टाइम, यहाँ पे हमने लेबल कर देना है अराइवल टाइम। इसके बाद ये बीच वाली जो वर्किंग हमने करनी है। अब 9:30 PM है, 10:45 AM तक जाना है हमने, मतलब कि रात के 9:30 बजे हैं और सुबह के जो है 11:15 या 10:45 AM हमने जाना है। अब इसको ट्रैवल करवाना है, फिर हमने काउंट करना है कितना टाइम लगा है। 9:30 के अंदर सबसे पहले मैं 10 PM पूरा कर दूंगा होल नंबर आवर, 30 मिनट ऐड इस पर जंप करा के 10 हो गया। अब 10 PM से मैंने 10:45 AM जाना है। हमें पता है कि 10 PM के अंदर अगर मैं 12 घंटे ऐड कर दूंगा तो वो AM हो जाएगा, टाइम वही रहेगा। टाइम इन द सेंस कि फिगर वही रहेगा, PM और AM बदल जाएगा। PM के अंदर 12 घंटे ऐड कर दूंगा तो AM हो जाएगा वो, मतलब कि अगर रात के 10 बजे फिर सुबह के 10 बजे बच जाएंगे, ये सुबह के 10 बज जाएंगे। और अभी 10 AM पे जंप आ गया ये, अब 45 तक 10:45 AM तक मैंने जाना है। 10 AM तक मैं आ गया, 45 इसके अंदर जंप करवाऊंगा मैं और 10:45 AM पूरा हो जाएगा। अब ये हमने ऐड कर लेना है 30 मिनट्स, 12 आवर और 45 मिनट्स। अब इधर भी यही बात है कि 45 और 30 को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 75। 45 मिनट्स के अंदर अगर मैं 30 मिनट्स ऐड कर दूं तो ये तो बन जाएगा 75 मिनट। 1 घंटे के अंदर तो होते ही 60 मिनट्स हैं, तो अब क्या करेंगे, अब 60 माइनस कर देंगे इसमें से और ये बच जाएगा 5 डायरेक्ट आ जाएगा, 7 - 6 1, 15 मिनट्स।